चलिए, आज एक ऐसे समुदाय की कहानी में चलते हैं जिनकी पहचान सांपों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ कोई कला नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है जो सदियों से चली आ रही है। और ये जो शब्द हैं, ये हैं आर्यनाथ के। एक ऐसा लड़का जिसे ये अनोखी कला अपने परिवार से विरासत में मिली है। उसके लिए ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ियों से उसके खून में दौड़ रही है। तो ये कालबेलिया, जिन्हें हम सपेरा भी कहते हैं, आखिर हैं कौन? ये वो लोग हैं जिनकी पूरी दुनिया, जिनकी पूरी संस्कृति सांपों के ही इर्द गिर्द घूमती है। ये एक बहुत ही पुरानी प्रथा है जो इनकी पहचान को बनाती है। तो चलिए, थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और आर्यनाथ के मशहूर दादा रोशन नाथ जी की कहानी सुनते हैं। उनकी कहानी से हमें इस समुदाय के उन सुनहरे दिनों की एक झलक मिलेगी। तो सोचिए, उस जमाने में सपेरों की जिंदगी कैसी होती थी। वो सिर्फ कलाकार नहीं थे, वो गांव-गांव घूमते, अपनी बांस की टोकरियों से सांप निकालते और भीड़ लगाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। लेकिन उनका काम यहीं खत्म नहीं होता था। और बात सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं थी। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि उस समय में, जब आज की तरह हर जगह डॉक्टर और अस्पताल नहीं थे, तब यही सपेरे एक तरह से वैद्य की भूमिका भी निभाते थे। वो जंगल की जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाते और लोगों की मदद करते। और इसी वजह से वो समुदाय का एक बहुत ही अहम और सम्मानित हिस्सा थे। दादाजी के इन शब्दों में आपको वो गर्व, वो नॉस्टैल्जिया साफ महसूस होगा। ये उस दौर की बात है जब उनकी कला और उनके ज्ञान की बहुत ज्यादा कद्र थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। एक ऐसा बदलाव जिसने कालबेलिया समुदाय के जीने के तरीके पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया। हुआ ये कि सरकार ने एक कानून बना दिया, और ये कानून बहुत सीधा था। अब से कोई भी जंगली जानवरों को ना तो पकड़ सकता है और ना ही अपने पास रख सकता है। बस इस एक कानून ने सपेरों की सदियों पुरानी जीवन शैली को खतरे में डाल दिया। तो यहाँ ना दो अलग अलग नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ था कानून, जिसका मकसद उन लोगों को रोकना था जो जानवरों को मारकर उनकी खाल बेचते हैं। और दूसरी तरफ था कालबेलिया समुदाय, जिनका कहना था, हम तो सांपों को कभी मारते ही नहीं। अरे सांप तो हमारा खजाना है, एक ऐसी विरासत जिसे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते हैं। और बस इसी टकराव से ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अब इस नए कानून के साथ ये लोग अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। ये उनके वजूद के लिए ही एक सीधा खतरा बन गया था। और देखिए, ये बात सिर्फ पैसे या रोजी रोटी की नहीं थी। मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था। सांपों के साथ उनका रिश्ता बहुत ही पवित्र और सांस्कृतिक था। वो सांपों को अपने परिवार का खजाना मानते थे, बेटियों को शादी में तोहफे में सांप देते थे, और यहाँ तक कि उनके मशहूर कालबेलिया डांस में भी सांप की चाल जैसी मुद्राएं होती हैं। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल घड़ी में क्या कोई रास्ता है, क्या कोई उम्मीद है? चलिए, अब भविष्य की तरफ देखते हैं और दादाजी की सलाह पर गौर करते हैं कि कैसे इस नई दुनिया में ढाला जा सकता है। दादाजी ने अपने पोते को जो सलाह दी, वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, देखो, हो सकता है कि हमारी ये प्रथा खत्म हो जाए, लेकिन जो ज्ञान हमें अपने बड़ों से मिला है, उसे बर्बाद मत होने देना। तो दादाजी का प्लान क्या था? उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता सुझाया। पहला, अपनी संगीत की कला को एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन करो। दूसरा, अपने इस कीमती ज्ञान को शहरों के बच्चों के साथ बांटो। उन्हें सिखाओ कि जहरीले सांपों को कैसे पहचानते हैं। और सबसे जरूरी, लोगों को ये समझाओ कि सांप दुश्मन नहीं, बल्कि किसानों के दोस्त हैं। मतलब सोचिए, कितना बड़ा बदलाव है ये। एक तरह से उनकी पूरी पहचान ही बदल रही थी। अब वो सिर्फ सपेरे नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति के टीचर और एम्बेसडर बन सकते थे, जो आज की दुनिया में अपने पारंपरिक ज्ञान को एक नया रूप दे रहे हैं। तो चलिए, अब उस ज्ञान के खजाने में से कुछ मोती निकालते हैं, कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो सांपों के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल दें। शायद सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, सांप किसानों के दोस्त होते हैं। अब आप सोचेंगे, कैसे? वो खेतों में उन चूहों को खा जाते हैं जो पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकते हैं। इस तरह वो हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। अच्छा, अब एक सवाल है सबके लिए। जरा सोचकर बताइए, हमारे देश में तो सैकड़ों तरह के सांप पाए जाते हैं, है ना? तो अंदाजा लगाइए कि उनमें से जहरीले कितने होते होंगे। इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। सैकड़ों किस्मों में से सिर्फ 4,
जी हाँ, भारत में पाई जाने वाली सांपों की अनगिनत प्रजातियों में से सिर्फ 4 ही जहरीली होती हैं और ये कालबेलिया ज्ञान का एक बहुत ही कीमती हिस्सा है। तो ये हैं वो 4 कोबरा, जिसे हम नाग भी कहते हैं, करैत, रसेल वाइपर यानी दुबोया, और सॉ-स्केल्ड वाइपर जिसे अफई कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी बात है, सांप के काटने की जो दवा बनती है वो भी सांप के जहर से ही बनती है, और ये सभी सरकारी अस्पतालों में मिलती है। तो आखिर में ये कहानी है किस बारे में? ये कहानी है एक पहचान की। ये कहानी है बदलते कानूनों की और उसके साथ तालमेल बिठाने की चुनौती की। ये कहानी है परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संतुलन ढूंढने की। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब परंपरा और कानून आपस में टकराते हैं तो वो संस्कृतियां जो पीछे छूट जाने का खतरा झेल रही हैं, उन्हें बचाने में हम सबकी समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए।